Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9 की इंग्लिश बुक बी हाइव से ली गई है। जैसा कि इसका नाम ही है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो शहनाई के विषय में अगर हम लोग सोचें तो सबसे पहला जो शब्द हमारे जहन में आता है वो है शादी या कोई ऐसा कार्यक्रम जहाँ शहनाई बजती हो। दूसरा शब्द आता है बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Shrill यानी तेज, unpleasant यानी अमधुर, जो कि मधुर ना हो। अ, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी थी, बहुत तेज थी और बहुत ही अमधुर थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। reeded यानी बांस का। बांस से बने आवाज करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी का नाम दे दिया गया। Few had thought that it would one day be revived। कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि यह वाद्य यंत्र एक दिन पुनर्जीवित किया जा सकेगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखने वाला नाई जिसकी शाही महल तक पहुंच थी, उसने पुंगी की आवाज के गुण में सुधार करने का निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। उसने एक हॉलो नेचुरल स्टेम लिया। हॉलो यानी खोखला। उसने प्राकृतिक खोखले तने वाली पाइप को चुना जो कि पुंगी से लंबी और चौड़ी थी और इस पाइप पर उसने 7 सुराख किए, होल किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। मेलोडियस यानी मधुर। जब उसने इन होल्स को बंद करते और खोलते हुए बजाया तो कोमल और मधुर आवाज उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। उसने इस यंत्र को राजा के सामने बजाया और इसे सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए। The instrument was so different from the pungi had to be given a new name। आ, ये जो यंत्र था, ये यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था, इतना डिफरेंट था कि इसे एक नया नाम देना पड़ा। As the story goes, since it was first placed in the Shah's chamber and was played by a nai means barber, the instrument was named Shehnai। जैसी कहानी सुनी जाती है क्योंकि इसे शाह के कमरे में यानी शाह के चैम्बर में पहली बार एक नाई ने बजाया। बारबर यानी एक नाई, नाई ने बजाया, अतः इसे यंत्र का नाम शह नाई रख दिया गया। Let's move to the next paragraph of the story। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious। Considered यानी समझा जाना या विवेचना किया जाना या विवेचित कह सकते हैं। auspicious यानी शुभ। ये शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा।
And for this reason, it is played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable means अनिवार्य, compulsory, component यानी अंग. अब और इसी कारण से ये शुभ समझा जाने लगा और इसी कारण से इसे मंदिरों में अभी भी बजाया जाता है और प्रत्येक उत्तर भारतीय शादी का ये एक अनिवार्य अंग है. In the past, the Shehnai was a part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Ensemble यानी समूह. पुरातन काल में शहनाई नौबत या शाही दरबार में जो 9 यंत्र थे उसके पारस्परिक समूह का ये एक हिस्सा थी. Till recently it was used only in temples and weddings. इस वाद्य यंत्र को अभी तक केवल मंदिरों और विवाहों में ही प्रयोग किया जाता था. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का सारा क्रेडिट, सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है. Let's move to the next paragraph. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. अब यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन की बात हो रही है. एज अ 5-year-old यानी 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार के प्राचीन रियासत, एस्टेट यानी रियासत, रियासत डुमराव के एक तालाब के समीप गुल्ली डंडा खेलते थे, जो कि बचपन में शायद आप लोगों ने भी खेला होगा. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg as a prize given by the local Maharaja. वह नियमित रूप से वहाँ के समीप में या वहाँ के नियर बाय बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे और जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू इनाम के रूप में स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये सब ऐसा 80 साल पूर्व हुआ था और इस किशोर लड़के को भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ और ये बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों के घराने से संबंध रखते थे. His grandfather, Rasool Baksh Khan, was a Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. इनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे. His father, Pagambar Baksh, and the other paternal ancestors were also great Shehnai players. Paternal यानी पैतृक और ancestors यानी पूर्वज. पैटर्नल यानी पैतृक मतलब पापा के साइड के. तो इनके पिताजी पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे. Let's move to the next paragraph. The young boy took to music early in life. इस युवा बालक ने जीवन में आरंभ से ही संगीत को अपना लिया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai.
जब ये 3 साल के थे तब उनकी माता जी उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस ले आई, जो कि अभी वाराणसी कहलाता है। आ, वहाँ पर ये अपने मामा जी को शहनाई पर अभ्यास करते, रियाज करते देखकर मोहित हो गए। फैसिनेटेड यानी आकर्षित हो जाना या मोहित हो जाना, एंड मैटरनल यानी मातृ संबंधी। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the shehnai. जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा जी अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर जाना आरंभ कर दिया, जहां पर अली बख्श को शहनाई बजाने का कार्य में लगाया गया था। मतलब वहां वो शहनाई बजाते थे उस मंदिर में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि एक मुस्लिम होकर उन्हें एक मंदिर में, हिंदू के मंदिर में उन्हें शहनाई बजाने के काम में लगाया गया था। हाउ इंटरेस्टिंग। दिस शोज दैट इंडिया इंडिया में विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। Anyway, let's continue. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Captivated यानी मोहित हुआ। अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान उनके साथ अंत तक घंटों शहनाई पर मोहित बैठा हुआ उन्हें देखा करते। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्हें भी इस यंत्र को बजाने में तालीम लेनी आरंभ कर दी और वह बैठकर सारा दिन अभ्यास करते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. आने वाले वर्षों में बालाजी मंदिर और मंगला मैया मंदिर और गंगा के तट पर नवयुवक के सीखने का प्रिय स्थान, ये सारे स्थान प्रिय स्थान बन गए उनके प्रैक्टिस के लिए। हॉन्ट्स यानी स्थान, सॉलिट्यूड यानी एकांत। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise, improvise yani sudharna, improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. गंगा जी के बहते हुए पानी में उन्हें उन्हें रागों को में सुधार लाने और नए रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले शहनाई की पहुंच से बहुत दूर समझा जाता। This shows that a practice makes man perfect. यानी प्रैक्टिस करते करते उन्होंने पुंगी बजाना सीखा, नए नए राग बनाना सीखा, रागों में सुधार लाना भी सीखा। आगे पढ़ते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." Recital यानी वादन। यहाँ संगीत वादन के समाप्ति के बाद उस्ताद फैयज खान ने इस नवयुवक बच्चे के पीठ को थपथपाया और कहा, कठिन परिश्रम करो और तुम यह संगीत सीख लोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. अब 1938 में यानी 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। वे शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में अक्सर सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। गेन यानी प्राप्त होना। जब
भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त जब 15 अगस्त सन 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान राष्ट्र का शहनाई द्वारा अभिनंदन करने वाले प्रथम भारतीय बने. He poured his heart out into Rag Kafi, from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने लाल किले से राग कफी में श्रोताओं के आगे अपना दिल निकाल कर रख दिया, जिनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया. ये लोग वहाँ शामिल थे. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में बहुत स्मरणीय कार्यक्रम दिए. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. टेकन इन बाय यानी आकर्षित होना या मोहित हो जाना. uh, उनका प्रथम विदेशी दौरा अफगानिस्तान का था, जहां बादशाह ज़हीर शाह इस शहनाई वादक, यहाँ पर माइस्ट्रो यानी विशेषज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए बिस्मिल्लाह खान के लिए ये माइस्ट्रो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसे शहनाई वादक कह रहे हैं हम लोग. तो जहाँ पर बादशाह ज़हीर शाह इस शहनाई वादक पर इस कद्र मोहित हो गए, इस कद्र उनसे आकर्षित हो गए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य पर्शियन कालीन और चिरस्मरणीय भेंट उपहार भेंट किए. सोवेनियर्स यानी यादगार यानी चिरस्मरणीय. तो बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स उन्होंने इन्हें दिए. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated by Bismillah's music. बिस्मिल्लाह खान के संगीत से केवल अफगानिस्तान के बादशाह ही आकर्षित नहीं हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. यहाँ तक कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान को एक उत्सव पर वाद्य बजाते हुए देखकर इतना इम्प्रेस हुए, इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई उनके यंत्र पर रख दिया. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. फिल्म सफल हुई सॉरी और बिस्मिल्लाह खान की एक संगीत रचना दिल का खिलौना है टूट गया एक राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बनी. आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, दिल का खिलौना है टूट गया. ये बिस्मिल्लाह खान की रचना है. अगर आपने नहीं सुना है तो YouTube इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप सुन सकते हैं. ये बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही रचित एक गीत है. आगे बढ़ते हैं. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture. Sorry, Sanadhi Apanna. इतना ज़्यादा सक्सेस मिलने के बावजूद, इतनी सफलता मिलने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान के फिल्म संगीत में साहसिक कार्य केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित थे: विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरा विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ फिल्म सन्नधी अपन्ना.
I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis यानी जोर देकर कहना. वो जोर देकर कहते हैं कि मैं फिल्म दुनिया की बनावटीपन और चकाचौंध में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता. आर्टिफिशियलिटी यानी बनावटीपन, ग्लैमर यानी चकाचौंध. Let's move to the next paragraph. Awards and recognitions came thick and fast. बिस्मिल्लाह खान को बहुत इनाम मिले और इनकी समृद्धि, इनकी पहचान बहुत जल्दी बढ़ने लगी. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे जिन्हें प्रेस्टिजियस यानी सम्मानित, प्रेस्टिजियस या सम्मानित लिंकर सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत कार्यक्रम में के लिए आमंत्रित किया गया. ये पहले भारतीय थे. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. वे विश्व संगीत सभा मॉन्ट्रियल में और कांस कला महोत्सव में और ओसाका व्यापार मेले में भी उन्होंने भाग लिया. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान के एक सभागार का नाम उनके नाम पर ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Confer यानी प्रदान करना. राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया या उन्हें प्रदान किया गया. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." With the coveted यानी बहुप्रतीक्षित, इस बहुप्रतीक्षित इनाम को अपने वक्षस्थल यानी चेस्ट, अपने चेस्ट पर रखे हुए आंखों में प्रसन्नता की चमक, ग्लिंटिंग यानी चमक, आंखों में प्रसन्नता की अद्भुत चमक लिए उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए. यह हिंदुस्तान की सबसे महान परंपरा है. यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी अब भारतीय संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं. वो ये बताता है कि वो म्यूज़िक से कितना प्रेम करते थे, कितना ज़्यादा जुड़े हुए थे कि वो पूरे हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, है ना. ये शो करता है कि वो म्यूज़िक से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Fondly, fondly यानी प्यार से, exceedingly यानी अत्यधिक. In spite of having traveled all over the world, बावजूद इसके कि उन्होंने सारे विश्व की यात्रा कर ली, उन्हें प्यार से खान साहब पुकारा जाता था. और बनारस और डुमरांव, पूरी विश्व की यात्रा करने के बाद भी बनारस और डुमरांव के अत्यधिक शौकीन वो थे और वो उनके लिए संसार के सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक शहर हैं.
A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार की बात है, उनके एक विद्यार्थी ने उनके सामने अमेरिका में शहनाई विद्यालय का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा, और विद्यार्थी ने बनारस के जैसे मंदिरों का प्रतिकृति बनाने की भी का प्रपोजल उनके सामने रखा। रेप्लिकेट यानी प्रकृति प्रतिकृति बनाना, यानी उसका एक डुप्लीकेट बनाना, ताकि क्योंकि खान साहब तो डुमराव और बनारस के बिना रह नहीं पाते थे, और इनका विद्यार्थी चाहता था कि यूएसए में जो शहनाई स्कूल वो खोलना चाहता है, उनका प्रमुख खान साहब ही बने, बिस्मिल्लाह खान ही बने। तो वो कहता है कि आप यहीं रह जाइए, और आप चूंकि यहाँ रह सको इसके लिए मैं बनारस के जैसे ही, जहाँ जैसे वहाँ टेम्पल्स हैं, वहाँ मंदिर हैं, उसी की प्रतिकृति मैं यहाँ भी आपको बना के दूंगा। ये प्रपोजल उस विद्यार्थी ने बिस्मिल्लाह खान के सामने रखी। बट Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने कहा, उनसे पूछा कि क्या वह गंगा नदी भी वहाँ पर ले जाने में समर्थ है। ये तो पॉसिबल नहीं है, गंगा नदी कहाँ से जाएगी वहाँ। Later he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumrao. Uh, यर्न यानी उत्सुक होना या तमन्ना रखना। वो कहते हैं कि बाद में उन्हें याद किया, यह कहते हुए कि यही कारण है कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं भारत को देखने की तमन्ना रखता हूँ, या भारतवर्ष को देखने के लिए इच्छुक रहता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल मैं वाराणसी के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो डुमरांव के अद्वितीय मठों के बारे में सोचता रहता हूँ, उन्हें याद करता रहता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन रिच यानी समृद्ध, एक उदाहरण, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का। रिच यानी समृद्ध, कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Effortlessly यानी बेझिझक, devout यानी कट्टर, एक आदमी जो यह बेझिझक रूप से ये स्वीकार करता है कि एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में, काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हो गई, जब वो उस समय वो 90 वर्ष के थे, और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो गई। प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उनका एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनके डेथ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बिस्मिल्लाह खान, उनके जीवन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, कैसे उन्होंने शहनाई सीखी, कैसे वो शहनाई से पहले मोहित हुए, कैसे उन्होंने रियाज़ किया, किस तरह से वो आगे बढ़े और भारत के सर्वोच्च सम्मानों को भी उन्होंने प्राप्त किया और लास्ट में राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई भी दी गई। ये इनके लाइफ से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। पहला, अ, हमारी संस्कृति जो कि बहुत ही समृद्ध है। इवन वेस्टर्न या फॉरेनर्स भी इस संस्कृति को सीखने के लिए अब आगे आ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि म्यूज़िक हमें अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। दूसरा, इन्हें अपने इंडिया से, गंगा माँ से, इंडिया की संस्कृति से, डुमरांव के मठों से, मंदिरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तीसरा, भारत अनेकता में एकता, विविधता में एकता का प्रतीक है। ये अपनी लाइफ में इन्होंने प्रूव कर दिया। If you like my explanation, please like my video, share it with others, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.